प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आज हम जो है अज्ञान की बातें विषय के अंतर्गत जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वह है आप किसी को समझा नहीं सकते। आप किसी को समझा नहीं सकते। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू कांट मेक एनीवन अंडरस्टैंड। यू कांट मेक एनीवन अंडरस्टैंड। दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं मित्रों, यू कांट कन्विंस एनीवन। यह विचार मेरे जीवन अनुभव से उत्पन्न हुआ है मित्रों, क्योंकि मैंने अपने जीवन अनुभव में पाया कि बहुत बार बहुत लोगों को हम लोग चाहते हैं कि कन्विंस करें, समझाएं अच्छे कार्यों के लिए, अच्छी समझ के लिए, लेकिन हम उनको समझा नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है मित्रों कि लोग अपनी समझ शक्ति के अभाव के कारण दुखों को भोगते हैं, दुख को सहते हैं। होता है क्या मित्रों, आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से इस विषय को और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। होता है क्या मित्रों कि जब महाभारत में यह तय हो गया कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होगा, क्योंकि दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं पांडवों को 1 इंच मीन्स सुई की नोक के बराबर जो भूमि होती है उसको भी नहीं दूंगा। जैसा कि दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध के पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तो ये हुआ कि पांडव सोचे कि युद्ध से व्यर्थ की जनहानि होगी, बहुत सी महिलाएं विधवा हो जाएंगी, बहुत से लड़के अनाथ हो जाएंगे, पशुओं की भी हानि होगी। तो क्यों ना एक बार अंतिम प्रयास के रूप में हम भगवान कृष्ण को, वासुदेव कृष्ण को एक पीस मैसेंजर के रूप में हस्तिनापुर भेजें। हस्तिनापुर भेजें एक शांति दूत के रूप में। इस सोच के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि भगवान कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा शांति दूत बनाकर। तो जब भगवान कृष्ण दरबार में पहुँचे तो दरबार भरा हुआ था। धृतराष्ट्र भी बैठे थे अपने सिंहासन पर और दुर्योधन भी अपने स्थान पर, बाकी दरबारी लोग भी बैठे हुए थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सभी लोग, कृपाचार्य, सभी लोग बैठे थे। अब होता क्या है, भगवान कृष्ण ने अपनी बातों को बताया जो कि पांडवों द्वारा कहा गया था कि युद्ध से व्यर्थ की जनहानि होगी, और अगर एक बार दुर्योधन विचार कर ले इस बात पर कि 5 गांव दे दें और बाकी तो हम लोग युद्ध को टाल देंगे, पांडव इतने से संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन की जिद और अहंकारी स्वभाव के कारण वह भगवान कृष्ण की बातों को नहीं माना और उनको ही कोशिश किया कि मतलब अरेस्ट कर लें, भगवान कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास किया। खैर यह तो उसकी मूर्खता थी। अब होता क्या है मित्रों, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को इन किन प्रकरण कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन को न समझना था न समझा, क्योंकि उसके मन में तो पांडवों के प्रति विद्वेष था। तो आखिरकार इस कहानी के माध्यम से मर्म यह निकलता है कि भगवान कृष्ण भगवान थे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था और चाहते थे कि जो है दुर्योधन के माइंड को ही डाइवर्ट कर सकते थे। लेकिन ये देखने में आता है कि सारी शक्तियों के बावजूद भगवान कृष्ण जो है दुर्योधन को समझा नहीं पाए। मित्रों, भगवान कृष्ण जो है दुर्योधन को समझा नहीं पाए। परिणाम क्या हुआ? महाभारत हुआ। जबकि भगवान कृष्ण का यही प्रयास था कि जो व्यापक जनहानि होगी, बहुत से लोग युद्ध में मारे जाएंगे, कोई उनका और हिडन मोटिव नहीं था। जबकि आज के परिवेश में जानते ही हैं, आदमी छल कपट से युक्त है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। आज के युद्धों में तमाम हिडन मोटिव्स होते हैं। दिखाया तो ये जाता है कि हम सारी चीज़ें अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके छिपे उद्देश्य कुछ और होते हैं। लेकिन उस काल में ऐसा नहीं था, उस काल में ऐसा ही था जो बताया जा रहा है। तो नहीं माना दुर्योधन।
तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण सारी क्षमताओं के होते हुए भी, ईश्वर शक्ति होते हुए भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए, धृतराष्ट्र को नहीं समझा पाए, और परिणाम स्वरूप महाभारत हुआ, जिसमें कि आप लोग जानते हैं कि 18 छौड़ी सेना मारी गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं मित्रों। और एक बार की बात है, दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को आपको बताएंगे। एक बार एक बेरोजगार युवक था, वो मेरे पास आया। वह मुझसे कुछ आर्थिक मदद चाहता था, फाइनेंशियल हेल्प चाहता था। तो ठीक है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। मैं सोचा कि भाई ठीक है, अगर मेरे द्वारा किसी का भला हो जाए तो इसमें क्या बुराई है, मानो का मदद करता है, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। मैं बोला कि ठीक है, आप चलिए, हम बैंक से आपका लोन से करवा देते हैं और मैं गारंटर बन जाऊंगा, और उस पैसे से आप अपना जो है व्यापार शुरू करिए। लेकिन मित्रों क्या हुआ, कैसे हुआ, वह फिर दोबारा मेरे पास नहीं आए। तो मैं फ़ोन किया, पूछा उनसे कि भाई आपको मदद चाहिए थी तो आप आए क्यों नहीं। तो वो बोले कि नहीं, मैंने जो है इस विचार को त्याग दिया है, इस विचार को त्याग दिया है। तो मैं बोला कि अगर मैं आपको कुछ मदद कर दूं तो उससे तो आपका जीवन चलेगा नहीं, लेकिन अगर आप कुछ पैसे के माध्यम से अपने उद्योग व्यापार को स्थापित कर लेंगे तो उससे आपको निरंतर पैसे की प्राप्ति होती रहेगी, और धीरे धीरे करके आप बैंक का, चाहे हमारा जो भी कर्जा है, लोन है, आप चुका देंगे। लेकिन मैं चाहते हुए भी, मैं ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते हुए भी उस व्यक्ति को समझा नहीं पाया। मैं चाहता था कि उसका भाग्योदय हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक होता है शब्द मित्रों, प्रारब्ध। प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है। आप किसी के प्रारब्ध को बदल नहीं पाएंगे। जिसके जो प्रारब्ध में होता है उसको वह जो है भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध मित्रों जो बनता है वह जो है आपके पुण्य कर्मों से बनता है। प्रारब्ध जो है आपके पुण्य कर्मों से बनता है। पूर्व जन्मों में आपके जितने संचित कर्म हैं, पुण्य कर्म, उसी के द्वारा आपके प्रारब्धों का निर्माण होता है। अगर आपके पास पुण्य कर्म नहीं है तो आपका प्रारब्ध भी उसी अनुसार बन जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इस माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया। डे टू डे एक्टिविटी में भी हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा समझदार, सेंसिबल होता है, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। वह सामने वाले को सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ शक्ति के द्वारा, जो कि सामने वाला व्यक्ति समझदार नहीं है उसको समझाने का प्रयास करता है। ईमानदार व्यक्ति जो कि चाहता है दूसरे का भला हो, फिर भी वह जो है सामने वाले को समझा नहीं पाता। क्यों नहीं समझा पाता? क्योंकि उस व्यक्ति की भी तो अपनी नियति होती है, उसका अपना भी जो पुण्य कर्म होता है, जिसकी वजह से वह चाहते हुए भी सामने वाले का भला नहीं कर पाता। और वह व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी होता है। पूर्वाग्रह प्रिजुडाइज क्या होता है? क्योंकि उसको कष्ट भोगना है, इसलिए वह जो है पहले ही से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होता है। तो आज के विषय का मर्म यही था मित्रों कि आप किसी को समझा नहीं सकते। हालांकि इसके अपवाद भी हैं। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि अगर किसी व्यक्ति का पुण्य कर्म अच्छा है तो वह सामने वाले को समझाता है। और वह, इसका एक उदाहरण मैं बताऊं, तथागत बुद्ध का। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल डाकू जो था, लोगों की हत्या करता था, लूटता था, लेकिन उसको समझाने में सफल रहे। इसी तरह बहुत सारे साधुओं की जो संगति थी, वह वाल्मीकि जो को डाकू का काम करते थे, उनको भी समझाने में सफल रहे और उनके ज्ञान चक्षु को खोल करके बाद में वाल्मीकि जो बहुत बड़े महर्षि बने। तो इस तरह से मित्रों ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन उसका रेशियो कम है। ओनली यू विल गेट 5% पीपुल जिनको आप समझा सकते हैं। 5 तो ज़्यादा का 4%, 3% लोग, बाकी को तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो यही आज के कहानी का आज के कहानी विषय का यही था, मतलब कि आप किसी को समझा नहीं सकते। इस विषय के माध्यम से आप अननेसेसरी आर्गूमेंट में न पड़िए, सामने वाले को समझाने का प्रयास करिए। अगर वह समझता है तो ठीक है, नहीं तो वही उसका अपना प्रारब्ध है, वही उसका भोग की दशा है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।